नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम बादू। नागौर की खिंवसर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 13 नवंबर को मतदान होगा। जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे ही चुनाव प्रचार परवान पर चढ़ रहा है। राजनीतिक बड़े दलों के नेताओं ने खिंवसर में डेरा डाल रखा है। धरातल की बात करें तो भाजपा की ओर से प्रधान रेवंत राम डांगा को दूसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है। पहले मुख्य चुनाव में 23 में भी प्रत्याशी थे, उपचुनाव में भी खिंवसर से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व आईपीएस अधिकारी स्वाई सिंह की धर्मपत्नी डॉक्टर रतन चौधरी को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। वहीं आरएलपी की राजधानी माने जाने वाली खिंवसर सीट पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि तेजल मीडिया 3-4 दिन तक खिंवसर जो विधानसभा सीट है उनके गांव-गांव, घर-घर सभी प्रत्याशियों की सभाओं को नज़दीकता से देखा, कार्यकर्ताओं से बात की। लोगों के फ़ोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि आखिर खिंवसर की स्थिति वर्तमान में क्या है। आपको बता दें कि 23 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल प्रदेश भर के दौरे में थे, वैसे ही 18 के चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल ने खिंवसर में कम से कम मीटिंगें की और प्रदेश भर के दौरे में तब 3 विधायक भी आरएलपी ने नई पार्टी बनने के बाद भी जीते थे। हनुमान बेनीवाल की खिंवसर के अंदर धरातल पर अच्छी पकड़ है, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल के ही साथी रेवंत राम डागा ने बगावत करते हुए भाजपा से टिकट दूसरी बार प्राप्त की है। सीधा मुकाबला जो है अपने पुराने वफादार साथी से हो रहा है, रेवंत राम डांगा का। आपको बता दें कि खिंवसर की अंदर परिस्थितियां अलग है। यहाँ लोगों ने, बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने गणित बैठाने का जो प्रयास किया, राजनीतिक जो पंडित थे, ना तो खिंवसर की सीट पर 35+1 हो सकता है, न ही यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम हो सकता है। इस तरीके के जो कयास थे सारे जो है पर्दे के पीछे फैल हो गए। धरातल की बात करें तो वहाँ 2 विचारधारा काम कर रही है मुख्य रूप से। एक हनुमान बेनीवाल के समर्थक, दूसरे हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक विरोधी। हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक विरोधी खेमों में बटे हुए हैं, लेकिन लंबे समय से यानी 8, 13, 18 में हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा, जीते खिंवसर सीट से। आरएलपी बनने के बाद 18 में पहली बार बने, फिर उपचुनाव हुए। 19 के अंदर नारायण बेनीवाल विधायक वहाँ से चुने गए। 23 में फिर हनुमान बेनीवाल ने खिंवसर सीट से चुनाव लड़ा। फिर सांसद बनने के बाद दूसरी बार हनुमान बेनीवाल ने इसी सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि बड़े बड़े हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक विरोधियों ने बड़े मुद्दे बनाए। हनुमान बेनीवाल क्षेत्र में कम रहते हैं अथवा बार बार खिंवसर की जो सीट है इस पर उपचुनाव हो रहा है। मुद्दे बड़े बड़े बनाए गए, लेकिन धरातल पर जो टक्कर है वो हनुमान बेनीवाल के घर में घेरने का प्रयास किया। पहले के जो चुनाव थे, भले ही 18 के चुनाव में स्थिति ठीक थी, लेकिन 23 आते आते हनुमान बेनीवाल को घर में घेरने के लिए राजनीतिक बड़े दल है भाजपा कांग्रेस ने कमर कसी। वहीं लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो लोकसभा चुनावों में भी हनुमान बेनीवाल को नागौर में घेरने के प्रयास किए गए ताकि प्रदेश के दौरे पर कम से कम हनुमान बेनीवाल निकले। अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो हनुमान बेनीवाल खिंवसर में बहुत कम रहे थे, इसलिए जीत का अंतर कम है, ये हनुमान बेनीवाल के समर्थकों का मानना है। लेकिन यहाँ रेवंत राम डांगा भी धरातल से जुड़े हुए आदमी हैं, किसान कौम से आते हैं और सहज मिलने वाले लोग हैं। हनुमान बेनीवाल के साथ पिछले 20 सालों से रहने के कारण कुछ संघर्ष की बातें भी रेवंत राम डांगा सीख गए हैं। तो सबसे बड़ा जो दाव खेला भाजपा ने, हनुमान बेनीवाल के साथी जो वफादार है उन्हीं को उनके खिलाफ भाजपा में ला करके टिकट दी और खड़ा किया। यहाँ जो राजनीतिक समीकरण है वो है हनुमान बेनीवाल के संघर्ष और विरोधियों के संघर्ष की बात। धरातल पर अगर देखा जाए तो वहाँ के जो लोग हैं, किसी पार्टी में बैठा है, किसी की सभा में बैठा है, लेकिन उनके मन में, उनके दिल में एक ही बात चल रही है कि नेताजी
हनुमान बेनीवाल जीतने चाहिए। लेकिन भाजपा ने इस बार बड़ी मजबूती के साथ संघर्ष किया, चुनाव टिकट वितरण किया, टिकट वितरण तक भाजपा आगे चल रही थी, स्थिति सब कुछ ठीक थी। लेकिन टिकट वितरण के बाद में दूसरी बात, रेवंत राम डांगा को प्रत्याशी बनाने के बाद में भाजपा फिर खेमेबाजी में लौट आई। कांग्रेस की अगर बात करें तो इतनी कांग्रेस कमजोर नहीं है, धरातल पर कांग्रेस का संगठन खड़ा है, कांग्रेस के बड़े नेता है, बूथ स्तर तक कांग्रेस का संगठन है। हालांकि कांग्रेस जो है धीरे धीरे कमजोर होती गई, कांग्रेस के लोग भाजपा में चले गए अथवा मतदाता आरएलपी के साथ जुड़ गए। नागौर में लगातार कांग्रेस कमजोर हुई, लेकिन यहाँ धरातल पर भी स्थिति ठीक है। जितनी लोग दावे कर रहे हैं उतनी स्थिति कांग्रेस की खराब नहीं है। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के विरोधियों का दावा है कि अगर हनुमान बेनीवाल की जीत का अंतर पिछली बार 2000 के अंदर सिमट गया था, इस बार हनुमान बेनीवाल को घेरें, टक्कर दें। लेकिन यहाँ जो वोट बैंक का मामला है, हनुमान बेनीवाल समर्थक, हनुमान बेनीवाल राजनीतिक विरोधी, इनमें दो खेमे हो गए हैं। हनुमान बेनीवाल अकेले ही मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि नेताओं की बड़ी फौज है, बड़े राजनीतिक दलों की बड़ी रणनीतियाँ यहाँ काम हो रही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल अपने भाई पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, अपनी धर्म पत्नी वर्तमान प्रत्याशी जो खिंवसर से बनाए हैं आरएलपी के कनिका बेनीवाल के साथ पूरा पारिवारिक कुंदमा लेकर घर घर गांव गांव तक, यहाँ तक कि छोटी ढाणियों तक हनुमान बेनीवाल लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक विरोधी रात में प्रचार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बेनीवाल का कहना है कि लोगों का प्यार है, जो समय मिल रहा है, जितना समय है उसको पूरा भुनाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता के सुख दुख में काम आते हैं, इसलिए प्रचार भी रात में करेंगे। काम भी अगर होता है तो लोग रात में आते हैं। यहाँ जो तेजल मीडिया टीम चारों ओर घूमी तो यहाँ देखा कि उस दिन दीपावली का स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा हुआ था, वो रखा था दुर्ग सिंह चौहान ने, जो कि लगातार चुनाव जो है निर्दलीय लड़ रहे थे और सभी पार्टियों से बारी बारी से टिकट मांग रहे थे। एक बार बसपा से भी चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्ग सिंह का कभी सपना पूरा नहीं हुआ विधायक बनने का। दूसरी ओर जो है गजेंद्र सिंह खिंवसर, जो भाजपा के बड़े नेता है, राजस्थान सरकार के मंत्री है, खिंवसर के अंदर भाजपा में मजबूत नेता के रूप में गजेंद्र सिंह खिंवसर है। नए नेता के रूप में उभरे हैं दुर्ग सिंह चौहान। अब बात करें मिर्दाओं की, यानी ज्योति मिर्दा और रिजपाल मिर्दा सहित मिर्दा परिवार धीरे धीरे कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में लौट आया है। अब मिर्दाओं की ये राजनीतिक जमीन है, धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर हुई, आरएलपी यहाँ मजबूत हुई और अब धीरे धीरे बीजेपी और आरएलपी के अंदर टक्कर का मामला हो रहा है, यानी कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाती हुई नजर आ रही है यहाँ। तो कांग्रेस का जो कोर वोटर था, हालांकि वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन अधिकांश वोट जो है कांग्रेस से धीरे धीरे खिसक गया, आरएलपी और भाजपा के अंदर जुड़ गए। अब भाजपा सरकार होने के दावे कर रहे हैं, काम के वादे कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर अगर खिंवसर की सड़कों का जाल देखें तो बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ जो मुद्दा न तो 35+1 का हुआ, न हिंदू मुस्लिम हुआ, न सरकार आने के बाद में विकास के दावों पर भी जनता मौन है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार जब से खिंवसर सीट बनी है तब से 8, 13, 18 यानी 24 आ गई, आज तक हनुमान बेनीवाल के पास ही खिंवसर रही है, दूसरी बार के सांसद है। लेकिन हनुमान बेनीवाल हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ रहे, सत्ता विरोध में हमेशा रहे, फिर भी खिंवसर का विकास ठीक ठाक है, अच्छी तरीके से। सड़कों की अगर बात करें, जाल बिछा हुआ है, सड़कों की जो लेवल है अच्छा है, अच्छी क्वालिटी वाली सड़कें हैं। तो यहाँ जो मामला है, जनता बड़ी जागरूक हो गई है, ये जो मुद्दे हैं ये उन पर लागू नहीं हो रहा है। अब है एक एक वोट तक जाने की बात। तो हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक विरोधियों ने कहा हनुमान बेनीवाल आपके गांव में भी नहीं आ रहे हैं, वो कभी सांसद बन जाते हैं, कभी भाई को बना देते हैं, अभी धर्मपत्नी को टिकट दे दी, यानी परिवारवाद का विरोध करने वाला हनुमान बेनीवाल भी परिवारवाद का शिकार हो गया है। ये हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक विरोधियों के बड़े आरोप है, लेकिन उनमें भी वहाँ जनता कह रही है कि ये परंपरागत से जो सीट है ये बेनीवाल की है,
नेताजी की है, उनके परिवार या उनका अधिकृत कोई भी आदमी खड़ा होगा। ये व्यक्तिगत रूप से सीट है। परिवारवाद के आरोप तब लगते जब हनुमान बेनीवाल अपनी सीट छोड़ करके अन्य सीटों पर परिवार के सदस्य खड़े करते तो ये मामला जो है लागू होता। तो इसमें भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन यहाँ दो मामले और चल रहे हैं। अब जो जनता है सुगबुगाहट कर रही है, पर्दे के पीछे बातें कर रही है, या चौपालों पर राजनीतिक चर्चाएं जो हो रही है वो ये हो रही है कि अब भाजपा का नेता कौन। अगर रेवंत राम डांगा भाजपा से जीतते हैं तो खींवसर के नेता होंगे दुर्ग सिंह चौहान और रेवंत राम डांगा, यानी वहाँ के जो भाजपा के बड़े नेता है गजेंद्र सिंह खींवसर, उनका कद घटेगा और रेवंत राम डांगा के जीतने के बाद दुर्ग सिंह का राजनीतिक कद बढ़ेगा, आगे पद मिलेंगे। आने वाले समय में भाजपा के मजबूत दावेदार दुर्ग सिंह होंगे। दूसरी बात है मृदाओं की हालांकि राजनीतिक और सामाजिक रूप से स्थिति इतनी खराब नहीं है। कई उनके पास क्षेत्र है, 2-3 विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, नगर पालिकाएं और नगर परिषद है, प्रधान है, प्रमुख है, कई पदों पर जो है इनका प्रभाव है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये आई कि मृदाओं को टिकट काट करके रेवंत राम डांगा को लगातार दूसरी बार भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। यानी ये भी एक ज्योति मृदा और रिजपाल मृदा शहीद मृदा परिवार की कमजोरी का परिचायक है कि आज उन परिवार को भाजपा टिकट तक नहीं दे रही है। यानी टिकट एक सामान्य कार्यकर्ता रेवंत राम डांगा को मिल रही है। यानी मृदाओं को नकारते हुए, गजेंद्र सिंह खींवसर को नकारते हुए अगर जनता विश्वास करती है तो आने वाले समय के बड़े नेता होंगे रेवंत राम डांगा और दुर्ग सिंह। ये पर्दे के पीछे जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो खींवसर गढ़ के अंदर दीपावली होली त्योहारों के समय मिलन हो रहे हैं, वो दुर्ग सिंह के फार्म हाउस पर हुए। बड़े नेता और शक्ति प्रदर्शन जो किया गया दुर्ग सिंह चौहान द्वारा, वो उल्टा पड़ता कहीं नजर आ रहा है। ये राजनीतिक पंडितों की गणित है। लोग कयास लगा रहे हैं कि इसमें दुर्ग सिंह का कद बढ़ रहा है, गजेंद्र सिंह खींवसर का लगातार कद घट रहा है। साथ ही पूरी मीटिंग से मृदाओं ने दूरी बना करके रखी थी। दीपावली के स्नेह मिलन के नाम पर दुर्ग सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन मृदाओं ने दूरी बना करके रखी। कांग्रेस के संगठन की बात करें तो संगठन के अंदर एकता नजर आ रही है, लेकिन सवाई सिंह नौकरी के दौरान लगातार बाहर रहे। उनके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, पार्टियां दल बदलने का काम लगातार जारी रहा, लेकिन हनुमान बेनीवाल पर कितने भी आरोप लगे, लेकिन वो खींवसर के अंदर, नागौर के अंदर यहाँ डटे रहे। संघर्ष का पर्याय बन चुके हनुमान बेनीवाल एक एक वोटर तक जा रहे हैं। पार्टी की बात करें तो कार्यकर्ता सब जगह हैं, सब नेताओं के वफादार है। आम जनता को हनुमान बेनीवाल से कोई तकलीफ नहीं है। नेता जो पार्टियों के हैं, जो राजनीतिक पद चाहते हैं, वो भले कांग्रेस के हो, वो भाजपा के हो, वो नेता हनुमान बेनीवाल की खुलकर मुखालफत करते हैं। बयान वीर है, जगह जगह से बयान आ रहे हैं। प्रदेश भर से लोग हनुमान बेनीवाल को हराने में लगे हुए हैं। लेकिन खींवसर की जनता की अगर बात करें तो हनुमान बेनीवाल अपने परिवार के साथ अकेले ही रणनीतियाँ बना रहे हैं, अकेले ही गांव-गांव घूम रहे हैं, खुद ही स्टार प्रचारक है, खुद ही काम कर रहे हैं। सारा सब कुछ मैनेजमेंट हनुमान बेनीवाल के भाई पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, उनकी पूरी टीम, और उनके लिए ना तो बाहर के कोई स्टार प्रचारक है, ना कोई राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, ना कोई बड़े दल है। केवल और केवल जनता हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं इस बार हनुमान बेनीवाल की राह इतनी आसान नहीं है। भाजपा ने घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इस बार अगर स्थिति देखें तो भाजपा भी धरातल पर कमज़ोर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टिकट वितरण के बाद में पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी हुआ है, लोगों के अंदर गुटबाजी आ रही है, ऐसी खबरें अंदर खाने आ रही है कि एक बार पुनः हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक भाग्य हनुमान बेनीवाल को जीताने की ओर आगे बढ़ रहा है। लगातार हनुमान बेनीवाल वोट जोड़ते जा रहे हैं। वहीं पार्टियां, राजनीतिक दल जो बड़े हैं, कांग्रेस बीजेपी के अंदर गुटबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बात करें प्रत्याशी की तो कनिका बेनीवाल का प्रत्याशी बनाने के बाद में हनुमान बेनीवाल के विरोधियों को नारायण बेनीवाल के नाम पर अथवा दो भाइयों के मन मुटाव के आधार पर
लड़ाने का, अफवाहें फैलाने का भी कोशिश किया, लेकिन उन पर भी जनता ने मोहर लगा दी। हनुमान बेनीवाल ने दिखा दिया कि हम दोनों भाई एक हैं, राम लक्ष्मण की जोड़ी है। और कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाने के बाद में जो कोर वोटर्स है, हनुमान बेनीवाल के समर्थक है, अथवा खिमसर के जो लोग हैं, स्थानीय मतदाता है, उनके अंदर एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास भी बेनीवाल ने किया है। कहीं न कहीं कनिका बेनीवाल की सादगी, आम लोगों से मिलना, सदे हुए एक मंजे हुए नेता की तरह बात रखना, ये भी मतदाताओं को भा रहा है। लगातार सादगी के साथ अच्छी तरीके से प्रभावी ढंग से बात रखने के कारण लगातार महिलाओं के रुझान जो है कनिका बेनीवाल की ओर हो रहे हैं। कांटे की टक्कर को धीरे धीरे बेनीवाल की ओर मुड़ती जा रही है। बेनीवाल लंबी रणनीति नहीं, बल्कि सभा के चलते हुए बीच में भी बेनीवाल जो है परिस्थितियों को समझते हुए हमेशा रणनीति बदल लेते हैं। अगर उदाहरण की बात करें, तेजल मीडिया की टीम साथ में थी। अगर खरनाल के अंदर 4 गांव हैं, खरनाल ग्राम पंचायत है, तो बेनीवाल ने रेवेन्यू विलेज तक मीटिंग की। एक एक गांव जा रहे हैं, ढाणी ढाणी तक जा रहे हैं, पारिवारिक सुख दुख में काम आने वाले। और पिछले अंतर के बाद हनुमान बेनीवाल के भी बात में समझ में आ गई थी कि खींवसर के अंदर विरोधी मुझे पटक नहीं दे सकते हैं। उसके बाद में लोकसभा के चुनाव आए। लोकसभा के चुनाव में वोटों का अंतर बढ़ा, यानी हनुमान बेनीवाल के साथ विधानसभा में जो वोट पड़े थे, उससे ज़्यादा लोकसभा में वोट खींवसर विधानसभा क्षेत्र से हनुमान बेनीवाल को मिले। बहुत सारे लोगों को वापस जोड़ा। पिछले 4 महीनों के अंदर हनुमान बेनीवाल ने खींवसर को नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर के हनुमान बेनीवाल धरातल पर मेहनत करने वाला नेता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हालांकि राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन खींवसर का ऊंट है कि बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऊंट खड़ा है खींवसर का, बैठ ही नहीं रहा है। लोग बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, नाक में नकेल डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खींवसर का ऊंट खड़ा का खड़ा है, बैठ नहीं रहा है। लेकिन जिस तरीके से स्वागत हो रहा है, भीड़ उमड़ रही है, हनुमान बेनीवाल धीरे धीरे अपनी सीट पर वापसी कर रहे हैं। जहाँ भी लोगों से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि मतदान पर 5 ही वोट बढ़े, 10 ही बढ़े, 50 ही बढ़े, लेकिन पिछले हनुमान बेनीवाल के चुनाव लड़ने के 23 गए, उनके बाद में हनुमान बेनीवाल के वोट खींवसर के हर बूथ पर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन रेवंत राम डांगा की भी धरातल पर पकड़ है, उनकी पैठ है। आरोप भले ही 1000 लगाए, लेकिन रेवंत राम डांगा सरपंच का चुनाव हारने वाले, हनुमान बेनीवाल के साथ 20 साल रहे, उनके बाद उनको प्रधान बनाया। हनुमान बेनीवाल से अदावत हुई, अलग हुए, भाजपा ने दूसरी बार प्रत्याशी बनाया। एक साधारण किसान के बेटे रेवंत राम डांगा को भाजपा की ओर से दूसरी बार इतने बड़े दल का प्रत्याशी बनाना भी रेवंत राम डांगा के लिए बड़ी उपलब्धि है। हालांकि सवाई सिंह जी का परिवार बड़ा है और राजनीतिक रसूख रखने वाला है, उनको टिकट मिलना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन रेवंत राम डांगा के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कहीं न कहीं दुर्ग सिंह का मुख्य जो चुनाव अब जो है स्टार प्रचारक, वो दुर्ग सिंह है। धीरे धीरे अंदर खाने बिखराव हो रहा है। मृदा जो पीछे हट रहे हैं, पुराने जो वफादार है भाजपा के लोग आसपास पार्टियां छोड़ रहे हैं। कल ही नारायण राम बेड़ा के पुत्र ने भी पार्टी छोड़ दी। इस तरीके से हो सकता है इस बार भी हनुमान बेनीवाल धीरे धीरे वापसी चुनाव में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चुनाव के अंदर 7 दिन शेष है। आज 7 तारीख है, 13 तारीख को चुनाव है। 24 घंटे पहले जो है मतदान प्रचार खत्म हो जाएगा। लेकिन खींवसर के धरातल की अगर बात करें तो बीजेपी और आरएलपी की कांटे की टक्कर थी। जिस दिन टिकटों की घोषणा हुई, धीरे धीरे मजबूती के साथ धरातल पर जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, इस बार का ऊंट खड़ा का खड़ा रहेगा। किसी भी करवट नहीं बैठना है, स्थिति जस की तस रहेगी, परिणाम वही रहेंगे। हालांकि ये जो भविष्य के गर्त में प्रश्न है, लेकिन खींवसर के अंदर आज भी बेनीवाल धरातल पर कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर भाजपा को भी समझा नहीं जा सकता, कांग्रेस को भी अच्छा कोर वोटर मिलेगा, लेकिन इस बार बेनीवाल पर सबकी नज़रें हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन देश भर की मीडिया, नेताओं की
आम जन की एक ही नज़र जो है नागौर की खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल को राजनीतिक रूप से ख़त्म करने के लिए विरोधियों ने कमर कस ली है। लेकिन बेनीवाल है कि बेनीवाल अपने क्षेत्र में जुटे हुए हैं, परिवार के साथ जुटे हुए हैं और मजबूती के साथ जुटे हुए हैं। उम्मीद करते हैं शांतिपूर्ण मतदान होगा, लेकिन जो भी फैसला होगा जनता का निर्णय होगा, जनता के हित में होगा। जो भी जीतेगा जनता के काम करेंगे। लेकिन बेनीवाल की राजधानी है, बेनीवाल आरएलपी की राजधानी खींवसर है। ये जीतना बेनीवाल के लिए साख बचाना बहुत ज़रूरी है। वहीं बेनीवाल को घेरने के लिए विरोधी कोई भी कमर जो है कसी हुई है, कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बेनीवाल को अपने गढ़ में हराने के लिए दाम साम दंड भेद किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बड़े नेताओं का जमघट मचा हुआ है, खींवसर राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। बयान भी आ रहे हैं, बयान दे के जा रहे हैं, लेकिन बेनीवाल है कि खींवसर में जुटा हुआ है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजिल मीडिया। नमस्कार।